धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं। मृत्यु के बाद चेतना कहाँ जाती है? एक समय की बात है, मगध राज्य के शांत जंगलों में कहीं पर बुद्ध अपने संघ के साथ विहार कर रहे थे। सुबह का समय था, आसमान हल्की गुलाबी रोशनी से खिल रहा था और हवा में जंगल के फूलों की महक फैली थी। संघ के भिक्षु अल्पाहार लेकर लौट चुके थे और ध्यान में बैठे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा, चिंतित, व्याकुल और भीतर तक हिल चुका। उसके प्रश्न ने उस दिन बुद्ध के पूरे उपदेश को जन्म दिया, एक ऐसा उपदेश जिसने चेतना और मृत्यु का रहस्य स्पष्ट किया। कहानी आरंभ होती है। एक दुखी युवक का आगमन। राजगृह का निवासी एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में अनगिनत सवाल। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मेरे पिता कल ही मर गए। मैं रात भर रोता रहा। एक ही प्रश्न मेरे मन में घूमता रहा, मृत्यु के बाद चेतना कहाँ जाती है? क्या वह किसी नई जगह जाती है, किसी नए शरीर में, या समाप्त हो जाती है? बुद्ध शांत थे। उन्होंने युवक को धीरजपूर्वक देखा। तो बुद्ध का पहला प्रश्न। बुद्ध बोले, पुत्र, तुम अपने पिता से प्रेम करते थे? युवक की आंखों से आंसू टपक पड़े। हाँ भगवान, वही तो मेरा सहारा थे। बुद्ध मुस्कुराए, जब तक प्रेम है प्रश्न उठते रहेंगे, और जहां प्रश्न है वहां खोज आवश्यक है। 3 चेतना की पहली उपमा। दीपक की लौ। बुद्ध पास रखे दीपक की ओर इशारा करते हुए बोले, यह दीपक जल रहा है। यदि मैं इस लौ को दूसरी बाती पर ले जाऊं तो क्या तुम कह सकते हो कि वही लौ वहां चली गई? युवक बोला, नहीं प्रभु, यह तो नई लौ है, पर उसी से उत्पन्न हुई है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार मृत्यु के बाद चेतना जाती नहीं, बल्कि अपने कर्मों के अनुसार नया प्रवाह धारण करती है। जिसे तुम अगला जन्म कहते हो, वह कोई जाने वाली चीज नहीं, बल्कि कर्म से उत्पन्न होने वाली अगली निरंतरता है। 4 भिक्षुओं का एकत्र होना। ये बातें सुनकर आसपास बैठे भिक्षु भी उत्सुक होकर करीब आ गए। बुद्ध ने उस दिन सभी के लिए विस्तृत उपदेश देने का निश्चय किया। अब आरंभ होती है चेतना के रहस्य की लंबी कथा। कहानी के भीतर कहानी, जीवन के उदाहरण, उपमाएं और गहरी बुद्धि, सब मिलाकर यह बनती है। 5 बुद्ध द्वारा सुनाई गई पुरानी कथा। बुद्ध के समय एक ब्राह्मण बुद्ध बोले, पुत्र, मैं तुम्हें एक पुरानी घटना सुनाता हूं। कथा। ब्राह्मण का प्रश्न। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और बोला, गौतम, जो मरता है उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह ऊपर जाती है, नीचे जाती है, या यही रहती है? बुद्ध ने उससे पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तुम आग को जानते हो? हाँ, अवश्य जानते हैं। तो बताओ, यदि लकड़ी खत्म हो जाए तो आग कहाँ जाती है? ब्राह्मण ने कुछ सोचा और बोला, प्रभु, वह कहीं नहीं जाती, बस शांत हो जाती है। बुद्ध बोले, इसी प्रकार जब कर्म समाप्त होते हैं चेतना शांत हो जाती है, पर जब कर्म शेष होते हैं तो चेतना नई धारा में प्रकट होती है। यह जाना नहीं, केवल उद्भव होना है। ब्राह्मण ये सुनकर मौन हो गया। 6 चेतना का स्वभाव। बुद्ध का विस्तृत वर्णन। बुद्ध ने युवक से कहा, चेतना कोई चीज नहीं जो शरीर से निकलकर उड़ जाए। चेतना प्रवाह है, नदी की तरह। नदी हर क्षण बदलती रहती है। यदि तुम कल की नदी और आज की नदी को देखो तो वह एक जैसी दिखती है, परंतु पानी तो बदल चुका। चेतना हर क्षण बदलती है, और मृत्यु वह क्षण है जब पुराना शरीर समाप्त होता है और चेतना का प्रवाह कर्मों के अनुसार नए रूप में प्रकट होता है। 7 युवक का दूसरा प्रश्न। क्या मेरा पिता मुझे देख रहा है? युवक रोकर बोला, भगवान, क्या मेरे पिता अभी भी कहीं हैं? क्या वह मुझे देख पा रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, पुत्र, जिसकी चेतना शुभ कर्मों से भरी होती है उसका अगला उद्भव उत्तम होता है, और शुभ चेतना अपनी संतानों को दुखी नहीं देखती, वह अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। 8 चेतना का प्रमाण। एक और कहानी। बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, तुम सबने अंगुलीमाल को देखा है। उसका हृदय पहले हिंसा से भरा था। उसी छंद की चेतना उसके कर्मों से निर्मित हुई थी। फिर जब उसने धर्म ग्रहण किया, वह चेतना बदल गई, नरम, शांत, दयालु बन गई। जब जीवन में चेतना का इतना परिवर्तन हो सकता है तो मृत्यु पर उसका नया रूप कितने स्पष्ट रूप से उत्पन्न होगा। 9 चेतना कहाँ जाती है। बुद्ध की 4 अवस्थाएं। बुद्ध ने 4 संभावनाएं बताईं। 1 शुभ गमन। शुभ गमन देवलोक, मानवलोक या सुखद पुनर्जन्म।
अशुभ कर्म, अशुभ गमन, कष्टपूर्ण लोकों में जन्म। मिश्र कर्म, मिश्र अस्तित्व जहां जीवन में सुख दुख दोनों होते हैं। कर्म विराम, निर्वाण, जब कोई आर्य व्यक्ति कर्म और इच्छा से मुक्त हो जाता है तब चेतना का कोई नया उद्भव नहीं, न जाना न आना, बस शांति। 10 युवक को अनुभव कराना। बुद्ध ने युवक से कहा, आंखें बंद करो, अपने पिता को याद करो, उनकी अच्छाइयों को स्मरण करो, उनके दिए गुणों को अपने भीतर महसूस करो। युवक ने ऐसा किया। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर शांति उतर आई। बुद्ध बोले, देखा, तुम्हारे पिता की चेतना का एक भाग तुम में प्रवाहित है। उनकी सीख, उनका संस्कार, उनकी करुणा सब तुम में जीवित है। यही धर्म की निरंतरता है। 11 मृत्यु नहीं, परिवर्तन है। बुद्ध ने कहा, पुत्र, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर नई अंकुर बनता है, वह बीज कहीं गया नहीं, बस बदला है। चेतना भी इसी प्रकार बदलती है। 12 युवक का मन शांत होना। युवक के चेहरे पर अब दुख की जगह गहरी समझ झलक रही थी। वह बोला, भगवान, अब मुझे भय नहीं रहा। मेरे पिता कहीं गए नहीं, उनकी चेतना ने नया रूप लिया है और उनकी अच्छाई मेरे भीतर है। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ पुत्र, जो चेतना प्रेम, करुणा और सदाचार से भरी होती है वह आगे भी उज्जवल रहती है। उपदेश का निष्कर्ष। 1 चेतना मरती नहीं, रूप बदलती है। 2 नया जन्म जाना नहीं, उद्भव होना, प्रकाश बनते हैं। 4 अशुभ कर्म, अगली अवस्था में अंधकार। 5 और जिसने सब इच्छा कर्म समाप्त कर दिए वो निर्वाण को प्राप्त होता है, जहां चेतना का प्रवाह भी शांत हो जाता है। 13 युवक का आभार। युवक बुद्ध के चरणों में झुक गया। भगवान, आपने मेरे हृदय का बोझ उतार दिया। अब मैं अपने पिता के लिए प्रभु, शांति और शुभ कर्म करूंगा। बुद्ध बोले, सच्ची श्रद्धांजलि यही है। अंतिम संदेश। बुद्ध ने संघ से कहा, मृत्यु कोई रहस्य नहीं है, केवल परिवर्तन है, और चेतना का प्रवाह कभी रुकता नहीं जब तक साधक अंतिम सत्य को न पाले।